हेलो राम राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल एसपी फॉर इंडिया में। तो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। तो दोस्तों, वैसे तो गणतंत्र दिवस कल 26 जनवरी है, पूरे देश में पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक विचार आपके सामने रखेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें गहनता से सोचनी चाहिए, हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज 73-74 साल बाद भी हमारे देश में हो क्या रहा है, दिक्कतें क्या हैं। वैसे गणतंत्र दिवस है, इस दिन हमारा जो संविधान है देश का वो लागू हुआ था। लेकिन आज आप विचार कीजिए, उसी कानून का, उसी संविधान का तथा कथित शक्तियों द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। हर रोज़ आप न्यूज़पेपरों में देखते हैं, टेलीविज़नों में देखते हैं, और भी कई तरीक़ों से आप सोशल मीडिया पर भी देखते रहते हैं कि आए दिन जो घटनाएं घट रही है वो हम किसी से भी छुपी हुई नहीं है। आज़ादी की अगर हम बात करें 74 साल होने को है, लेकिन हमारा देश, आपको बताएं दोस्तों, कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है, आज़ाद नहीं है। आपके मन में सवाल आया होगा कि अब आज़ाद तो हो चुका है, खुद की सरकार है, लोकतंत्र है, सब कुछ है, न्यायपालिका है, विधानपालिका है, कार्यपालिका है, सब कुछ है देश में, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आज़ाद नहीं है। तो एक बार फिर से नमस्कार, मैं आपका दोस्त पवन डाटा। आप इसी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम छोटी छोटी बातें आपके सामने शेयर कर रहे हैं। गहन से सोचने वाली बात है कि किस चीज़ का गुलाम है। आज हमारे देश में नशों की भरमार है। हर एक युवा, हर उम्र का आदमी है, चाहे लेडीज़ है, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक, सभी नशों के गुलाम हैं, आदी हो गए आदतों के। नौजवान स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट पढ़ाई करने वाले हैं, मेरे साथी हैं, युवा हैं, उनके ऊपर आस है हमारे मम्मी पापा को, हमारे बड़े बुज़ुर्गों को, हमारे टीचरों को कि यार ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम धंधा करे और फिर देश का और समाज का नाम रोशन करे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी हो, जाता ज़रूर है स्कूल में, लेकिन वहाँ पे भी वो कुछ हद तक बुरी आदतों का गुलाम है। आपको पता होगा, अगर इस बारे में नहीं मालूम तो आप सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ के बच्चों की जो दिनचर्या है उसमें नशा कहीं ना कहीं शामिल है, बुरी आदतें उसमें शामिल है। दूसरा, तनाव का गुलाम है, बीमारियों का गुलाम है, गंदगी का गुलाम है। मतलब ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, हमें समाधान नज़र नहीं आ रहा है। कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है, कोई हक के लिए आवाज़ उठाता है, वो सरकार को अच्छा नहीं लगता है, सरकार उसकी आवाज़ को दबा देती है, आवाज़ नहीं दबती तो उसी को दबा देती है, आप समझ रहे होंगे। तो जो युवा साथी हैं हमारे, नौजवान हैं, उनसे हम उम्मीद रखते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप इस धरती पे क्यों आए हो। हमारे धर्मों में लिखा है कि 84 लाख दुनिया है, तब जाके भोगने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन हम इस देश में आए क्यों, इस दुनिया में धरती पे आए क्यों हैं? खाने पीने के लिए, ये तो सभी जीव जंतु करते हैं। बच्चे पैदा करने के लिए, ये सभी जीव जंतु करते हैं। लेकिन कुछ तो हट के करें जिससे हम इंसान कहने के हकदार हों। तो दोस्तों, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन एक छोटे से अपने विचार आपके सामने साझा कर रहा हूँ ताकि आप जाग जाएं, इन विचारों पे अमल करिए। कैसे? देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर माँ बाप को कितनी उम्मीद होती है, आप सोच भी नहीं सकते। मम्मी पापा कैसे कैसे मजबूरियों में आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं,
आपको बड़ा करते हैं, खुद उस चीज़ से वंचित रहते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस चीज़ का कुछ तो फ़ायदा आपको उठाना चाहिए ना। लेकिन उम्र गई, टाइम निकल गया, तो आप क्या करोगे? फिर तो निकल गया, फिर वो वापस नहीं आने वाला, फिर हमारे पास रोने और पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। तो टाइम है, मौका है जागने का। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के गुजारिश, नौजवान साथी हैं, चाहे आप जो भी बुजुर्गवार हैं हमारे, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो हाथ जोड़ के अपील, धूम्रपान बंद करिए और हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचिए। गुलाम मत बनिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, तो वहाँ एक चयन करना होता था कि कोई, शायद 9वीं में होंगे, 9वीं में चयन होता है कि आपको 3 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट जो है वो लेना है, ले सकते हो। ड्राइविंग है, संस्कृत है, इन 2 में से, या फिजिकल है, इन तीनों में से एक को ले सकते हो। तो उसमें उधेड़ बूंद में बच्चा फंस जाता है, उसको समस्या आ जाती है, उसको टेंशन हो जाती है कि क्या लूँ। वो दूसरों से सलाह लेता है, दूसरे कहते हैं कि यार तू ये लेके क्या करेगा, तू ये लेके क्या करेगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं सोचना चाहता हूँ, बात बोलना चाहता हूँ, आप दूसरे से सलाह मत लीजिए, पर अपने से, खुद से सलाह लो, खुद से पूछो कि मुझे क्या करना है, उसके अनुसार आप जो है सब्जेक्ट का चुनाव करो। उसमें आप दूसरों के इंटरफेयर मत दो, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो सब्जेक्ट लो जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने में आपका साथ दे, सार्थक हो। ऐसे लक्ष्य को चुनिए। दूसरों के ऊपर जो आप छोड़ देते हो फैसला कि यार तू जो कहेगा वही मैं लूँगा। कई लोग दोस्तों से पूछते हैं, कोई भाई बहन से पूछता, कोई किसी पूछता। अच्छी बात है, सलाह करनी चाहिए, लेकिन डिसीजन खुद का हो। डिसीजन दूसरों के विचारों के अनुसार होगा तो आप जिंदगी में दूसरों के हाथों की कठपुतलियां बनते रहोगे, आप सुधार नहीं पाओगे। कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाओगे। अगर आप बचपन में नहीं ले पाए तो बड़े होके भी नहीं ले पाओगे। तो यही बात कहना चाहते हैं कि हर तरीके से हमारा देश आज़ाद हो। जो अधर्म के काम हैं, जो गलत काम है, उन पे पाबंदी हो, और अच्छा इंसान है जो अच्छाई को साथ लेके इस दुनिया में अच्छे काम करता है, दूसरों के करियर बनाने का काम करता है, दूसरों को मार्ग दिखाने का काम करता है, उसका हम जितना उसके साथ दें, उसके रास्ते में रोड़ा ना अटकें, तो ये भी बहुत बड़ा दान है। तो ये जो हमारा 26 जनवरी पर्व है, इस पर में कुछ ना कुछ अलग से सोचना होगा। ये बहुत बड़ा पर्व, राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि जहाँ तिरंगे की बात आती है वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं रहता। वहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही जात है, एक ही मज़हब है। बस हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, देशवासी हैं, हर कोई भारत का नागरिक है। तो वहाँ पे जो है धर्म की बात नहीं होती है, इसलिए बड़ा पर्व है, क्योंकि ये सभी धर्मों का है। जितने भी इंडिया में धर्म है, सभी धर्मों के लगभग लोग यहाँ पे रहते हैं, सभी मजहबों के। तो सबसे बड़ा पर्व इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि सभी धर्मों के लोग इसको मानते हैं, पूजते हैं। ये जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, लोकतंत्र दिवस है, तो ऐसा ही विचार आपके मन में भी आ रहा होगा। आप भी सोचिए कि आप क्या करने चले थे। एक और मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप छोटे से थे तब आप क्या सोचते थे कि मैं 15-16 साल का हो जाऊँगा तो ऐसा रहूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। फिर आप ये तुलना कीजिए अपने आप में, कंपेयर कीजिए खुद से कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया, नहीं पहुँच पाया। ये छोड़िए, ये सोचिए कि उस रास्ते पे हूँ या नहीं। पहुँचना तो अलग बात है, पहुँच तो जाएंगे ही अगर उस रास्ते पे चले होंगे तो। अगर नहीं चले तो वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से गुजारिश, ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको ऐतिहासिक बनाएं। अपने जीवन के लिए अपने अंदर भी गणतंत्र दिवस मनाएं। कैसे? अपने अंदर
अगर आपके अंदर धूम्रपान की आदत है तो उसको छोड़ने का प्रण कीजिए, और कोई बुरी आदत है तो उसको छोड़ने का प्रण कीजिए, आलस्य है तो उसको छोड़ने का प्रण कीजिए, टाइम शिफ्ट कीजिए पढ़ाई के लिए, अपने कामों के लिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए, कुछ टाइम आप अपने लिए भी रखिए। ठीक है, हर कोई बिजी है, बहुत बिजी लाइफ है, लेकिन इंसान को जो करने के लिए वो आया उसको पता होना चाहिए कि मैं ये करने के लिए आया हूँ और ये काम मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा निबद्ध नहीं बनाना, बस छोटी सी बात आपको समझाने आए हैं कि त्यौहार का मौका हो तो चूका ना करो। हरियाणवी में बोलते हैं मौका को छोड़ा ना करो। फंस गए तो उसमें ये सोचा करो कुछ ना कुछ तो अलग करूँ, कोई एक अच्छी आदत जो मेरे अंदर ग्रहण हो, अच्छी आदत मेरे अंदर आए, तो जो है आप अपने आप को निखार पाएंगे, सफलता के लायक बना पाएंगे। एक बात और ध्यान में आई, पहले भी हमने जिक्र किया हुआ इस बात का, वीडियो में हमारे वीडियो चैनल पे पड़ी है, उनमें है सफाई अभियान सोशल मीडिया का, तो उसकी भी आपको सफाई ज़रूरी है। दोस्तों का साथ करो, अच्छे का करें, बुक्स पढ़ें, अच्छी पढ़ें, सुने, अच्छा सुने, ये चीज़ें भी आप जो है उसमें डिटेल में बताई हुई है कि किस तरह से आप सफाई अभियान चलाते हैं, कि सरकार ने भी चला था स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन हमें अंतःकरण की सफाई करनी है। पहले अपने अंदर क्या कचरा है, क्या गंदगी भरी पड़ी है, उसको बाहर निकालेंगे तो हमें सब अच्छे नज़र आएंगे, उसके लिए ज़रूरी है। तो टाइम काफ़ी हो गया, अब आप हमें इजाज़त दीजिए। आपके अंदर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, हम कोई ज्ञानवान नहीं हैं, विद्वान नहीं हैं, आपके दोस्त हैं, छोटे से शुरू किया मोटिवेशनल ये चैनल, तो आपकी सपोर्ट रहेगा तो आगे तक इसको जो है हम लेके जाएंगे, हम सारा परिवार मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। अकेला नहीं हूँ, आप सब लोग हमारे साथ हो, तो भाई सपोर्ट ज़रूर करना आपने, और अच्छी चीज़ों का जो हमें इस देश में अच्छी चीज़ों का जो है प्रचलन करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई अपने हमारे साथ जुड़े सभी का तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, धन्यवाद।